ऐसी 5 गड्डियां काम होने के बाद तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे अच्छे स्कूल में जाएंगे, बड़े आदमी बनेंगे। लेकिन काम जो है वो ये है कि बस तुम्हें एक दिन की छुट्टी करें। एक छुट्टी के इतने पैसे? बिल्कुल, एक छुट्टी की। तुम्हें करना सिर्फ ये है, कल रात के हिसाब से 10 बजे छुट्टी, और जहाँ से जाते गाड़ी के पेट। छी, यही नहीं, तुम छुट्टी मेरे सामने। और हाँ, मैं तुमकी फैमिली शायद तुम लेकर तुम्हें मैं एक चीज दूंगा, वो शायद हाँ ना जी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये काम मैं नहीं कर सकता। फिर वही छोटे छोटे बच्चे, मैं चाहता हूँ तुम खुश रहो, तुम्हारे बच्चे खुश रहो। और हाँ, इस केस बना भी तुम, ये मेरा फादर है, यार हम इशारे से साहब जी, वो क्या बात है? घर से फोन है, मेरी बीवी की तबीयत बड़ी खराब। जाना चाहते हो? जी, मैं घर जाना चाहता अच्छा ठीक है, मैं खुद ही ड्राइव कर लूंगा, तुम जाओ। हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी। एक मिनट अली, पापा चाय का मूड है? हाँ यार, थकन तो लगी, मैं कर रहा हूँ। एक काम करो अली, पिया तो छुट्टी पे चला गया, तुम चाय बना दो फिर चलेंगे, ठीक है? और चाय अच्छी होनी चाहिए, ठीक? समझ गए? ठीक। पापा मैं आपसे एक प्रपोजल पे डिस्कशन अच्छा साहब, मैं जाऊँ? हाँ तुम जाओ। थैंक यू बेटा, थैंक यू। पापा एक प्रपोजल है मेरे पास, मैं चाह रहा था मैं आपसे डिस्कस करूं ताकि आप कुछ हेल्प कर सकेंगे। एक बिल्डिंग है और काफ़ी सस्ते दामों में उसकी ज़मीन मिल रही है, तो मैं चाह रहा था कि इसे आप खड़ी करके उसमें शॉपिंग मॉल कि आपकी गाइडेंस की ज़रूरत है उसमें। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन प्रपोजल है बेटा ये। राज, मेरा सर भारी हो रहा है बेटा, लेकिन मैं बैठने पर मजबूर हूँ। एक कॉल का मैं इंतजार कर रहा हूँ ओवरसीज, एक डील होनी। अगर आप मुनासिब समझें तो मैं वेट कर लेता हूँ और आप जाके आराम करें। हाँ बेटा, मैं कुछ कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ, मगर सुनो, तुम मुझसे सिर्फ कोटेशन, हाँ कोटेशन ले लेना, बाकी बात मैं खुद कल कर। आप फिक्र नहीं करेंगे पापा, मैं समझ राहिल साहब, आप जब्बार शिपिंग कंपनी में एक आला ओहदेदार हैं। कई बातें ऐसी सामने आई हैं जिससे हम इस कार एक्सीडेंट को एक प्री प्लान मर्डर समझने पे मजबूर हो गए। आप मुझे किसी ऐसे शख्स का नाम बता सकते हैं जो दुश्मनी में इस हद तक जा सकता? मैं नहीं समझता कि उनकी किसी ऐसे शख्स से दुश्मनी हो सकती है, क्योंकि वो तो एक बहुत मेहनती, अजीज और रहमदिल इंसान है। उनकी मौत से किसी को किसी किस्म का फायदा हो सकता हो, कोई समाजी या माली फायदा? मैं इस सिलसिले में क्या कह सकता हाल ही में उन्होंने कोई वसीयत वगैरह की? अभी हाल ही में कोई वसीयत मैं ठीक तौर पर तो नहीं बता सकता, लेकिन कुछ दिन पहले उनके खानदानी वकील ऑफिस आए थे
चूंकि ये उनका घरेलू मामला है, लिहाजा बेहतर होगा कि अगर आप उनकी बेटी आरिस से रब्ता करें या उनके दामाद फराज से। मिसेस फराज, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक हादसे के वक्त आपके वालिद साहब के मैदे में हवावन दवा थी। क्या वो इसके आदी थे? बिल्कुल भी नहीं। और दूसरी बात, हमें जो कार के लेबोरेटरी टेस्ट से पता चली है कि हादसे के वक्त उनकी कार की ब्रेक फेल थी। चले, कम से कम ये बात तो साबित हुई ना कि उनकी मौत एक हादसा नहीं थी बल्कि वेल प्लान मर्डर था। जी बिल्कुल, और गलबन इसीलिए आपने उनकी लाश का पोस्टमार्टम करवाना जरूरी समझा था। क्या आपको किसी पर कोई शक था? शक नहीं, बल्कि मुझे पूरा यकीन है। किस पर? अपने शौहर फराज पर। लेकिन उसकी कोई वजह तो होगी। इंस्पेक्टर साहब, वो एक बहुत खुदगर्ज इंसान है। उसने मुझसे शादी सिर्फ पैसों के लालच में की थी। इस हादसे के बाद हमारे खानदानी वकील ने मुझे बताया कि पापा ने महज चंद रोज पहले अपनी सारी जायदाद मेरे और फराज के बीच आधी आधी तकसीम कर दी। तो ये है असल कहानी। मैडम आरिज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मिस्टर फराज के सामने बिल्कुल नॉर्मल रहेंगी और उनको कतई ये शुबा नहीं होने देंगी कि आपको उनके ऊपर शक हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू। जी फराज साहब, आपके ससुर से जब्बार का कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया और आपने पुलिस से राब्ता नहीं किया। खैर, आप कहाँ थे उस वक्त? जी मैं तो ऑफिस में ही था और जब मुझे खबर मिली था आई वाज लिटरली शॉक्ड बिकॉज थोड़ी देर पहले हम लोग एक प्रपोजल पे डिस्कशंस कर रहे थे। फिर वो चले गए और आप? एक्चुअली हमें एक कनाडा से कॉल का वेट करना था and, शायद उनके सर में दर्द हो रहा था या नींद आ रही थी, तो मैंने उनको जाने को कहा और फिर मैं कॉल का वेट करने लगा। आई थिंक अच्छा होता अगर उनके साथ चला जाता। आप जानते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात मेंशन की गई है कि उस वक्त आपके ससुर के मैदे में कोई ट्रैंकुलाइजर भारी तादाद में मौजूद था, वो उसके ज़ेरे असर थे। जी अब इस बारे में मैं आपको क्या बता सकता हूँ। ये बात तो है मिस्टर फराज, लेकिन अक्सर वो ड्राइवर के साथ आया जाया करते थे, फिर हादसे की रात उन्होंने गाड़ी खुद क्यों ड्राइव की? मेरे ख्याल से ड्राइवर की बीवी की तबीयत खराब थी और वो मेरे सामने ही छुट्टी लेकर गया था उनसे। उसी दिन जल्दी क्यों चला गया? आई थिंक आप कुछ ज्यादा और गलत क्वेश्चंस नहीं कर रही हैं। आपको चाहिए कि आप ड्राइवर से पूछो क्यों गया था। करेक्ट? थैंक यू। थैंक यू फॉर डिस्टर्बिंग मी। क्या नाम है तुम्हारा? जी अली नाम। तुम जानते हो सेठ जब्बार का जब एक्सीडेंट हुआ तो उनकी गाड़ी के ब्रेक्स फेल थे। मैं तो सही सलामत गाड़ी छोड़ के गया था। और ब्रेक्स जानबूझकर फेल किए गए थे। तुम समझते हो तुम्हारे अलावा भी कोई ये काम कर सकता है? जी मुझ पे रहम करें जी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ जी। सेठ जब्बार ने उस रात कुछ खाया पिया था? जी चाय पी थी। किसने बना के दी थी चाय? जी चाय मैंने बना के दी थी। यकीन मानो मैंने उसमें नींद की गोलियां नहीं मिलाई थी। मैंने तो तुमसे नहीं पूछा कि तुमने नींद की गोलियां मिलाई हैं या नहीं। मैंने तो तुमसे सिर्फ ये पूछा था कि चाय किसने बना के दी थी। तुम्हें कैसे पता चला कि जिस वक्त वो ड्राइविंग कर रहे थे उस वक्त वो नींद की गोलियों के ज़ेर असर थे? वो जी मैं मेहरबानी कर माफ कर रहे हैं, मैं बेकसूर हूँ जी। मेरे छोटे छोटे बच्चे। सच बता दो वरना तुम अंजाम जानते हो। बोलो। वो जी फराज आया था मेरे पास, गरीब की मजबूरी पैसा होता है, उसने मुझे पैसों का लालच दिया और मैंने सब कुछ किया।
खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना खुश हूं? तुम अपनी मनहूस शक्ल लेके जो डिप्रेस बैठे रहती हो ऐसे ना। लाइफ एंजॉय करने के लिए यार, तो एंजॉय लाइफ, यू नो। अभी मेरे पापा को मरे हुए कुछ ही दिन हुए, उनका तो कफन भी मैला नहीं हुआ और तुम्हें एंजॉय करने की पड़ी हुई है। देखो, बाप तुम्हारा एक हादसे में मरा है, मेरा नहीं। मेरे पापा हादसे में नहीं मरे, तुमने मारा है उन्हें, और इसलिए कि तुम्हें उनकी आधी जायदाद मिल जाए। ये तुम्हारी इतनी सी शक्ल रह गई है ना जो बेहतर है, चाहती ये भी खराब कर दूं? हाँ? पुलिस तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रही है और मैंने उन्हें पुलिस को किसने इन्वॉल्व किया है? मैंने उन्हें बताया कि मुझे तुम पर शक है। तुमने प्लान बना के मेरे पापा का कत्ल किया है। जितनी बदसूरत हो उतनी तुम्हारी से बदसूरत। गेम इज ओवर। पुट योर हैंड्स अप। हमें तुम्हारे खिलाफ सबूत और गवाह दोनों मिल चुके हैं। ड्राइवर अली और क्रेन ऑपरेटर मुराद दोनों वादा माफ कर चुके हैं। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। फराज, तुमने मेरी बदसूरती की मुझे बहुत बड़ी सजा दी। तुम्हें अगर दौलत ही चाहिए थी तो तुम मुझसे मांग लेते। तुमने तुम वो कल्लाश आदमी हो मिस्टर फराज, जिसने सब कुछ पाकर भी सब कुछ खो दिया। यासीन, ले जाओ इसे। जंजीर को टूट